हेलो दोस्तों। तो आज नए वीडियो में स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद क्लास स्टार्ट हुआ है कुछ रीजन की वजह से। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। तो जैसे इसमें सेकेंड क्वेश्चन है जो हम सोल्यूशन करेंगे। बोलता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1008 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। कहता है इसमें कि 1008 है, ठीक है। तो 1008 में हम किस नंबर से गुना करेंगे कि ये पूरी तरह से एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर किसे कहता है? तो स्क्वायर हमारा हो जाता है कि एक ऐसा नंबर जैसे कि हमारा 4 है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि जो 4 है इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर है 16 आया। तो यही होता है स्क्वायर इसका, ठीक है। और एक होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो हो जाता है बस इसका इसको फॉर्म में उल्टा कर देना। पहले तो हम मल्टीप्लाई करके इसको गुना कर रहे थे तो आंसर आ रहा था, वो हमारा स्क्वायर हो जा रहा था, ठीक है। अब इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट, रूट 16, ठीक है। तो इसको हम दो तीन तरीका से कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, 16 है तो इसे हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। अब जो हमारा नंबर मिला फैक्टराइज हुआ जो 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें करेंगे कि पेयर बनाएंगे हम। पेयर बनाने के बाद जो एक पेयर मैच कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे और दूसरा पेयर को एक बार लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो 16 है इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 होगा। तो यही है हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो अब आते क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कहता है कि 1008 में कौन से नंबर से हम गुना करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 1008 जो होगा, 1008 इसको तो पहले हम फैक्टराइज करेंगे। ये 2 से हो जाएगा हमारा, 2 पचे 10, जीरो है तो जीरो, 2 चौके 8, 504। 2 से हमारा दो ये डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे 1, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 छक 12। 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6। अब हो जाएगा 3 से, 3 दूना 6, 3 एकम 3। फिर 3 से 7 बार में बचता है हमारा 7, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें पेयर बनाना है हर एक नंबर का। पेयर जैसे हम बनाते हैं तो 1008 है हमारा। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है हमको पेयर का, वो 2 का मिला, 2 पेयर और एक 3 का, पर लेकिन 7 का नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमको फाइंड हुआ कि हमें जो नंबर चाहिए था जिसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, वो नंबर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर हमारा घटेगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, हम उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम लैंग्वेज में अगर हम लिखना चाहें तो, और एक और चीज़ कि जैसे अब जो 7 हमने मल्टीप्लाई किया 1008 में, तो 1008 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 70 56, ठीक है। तो ये 70 56 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और कितना का है? तो कितना का है तो जो पेयर है हम उसको एक एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो 7 3 21, दोनों 42, दोनों 84, 84। इसका मतलब ये है कि 84 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 7056, 70 56, 7056 करके देख लेते हैं हम। 84 84, छठों के 16 का 6 हाथ में 1, 8 32 और 1 33, कट गया। 8 32 का 2 हाथ में 3, 8 28 64 और 3 हो जाएगा हमारा 67, 67 6 5, 7 3 10 का 0 हाथ में 1 और 6 1 7। ये आया हमारा 70 56। तो यही है तरीका फाइंड करने का किसी भी मल्टीपल को, ठीक है ना, कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि जैसे यहाँ पे जो था मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे जो है डिवाइड करना है, ठीक है। मेथड सेम रहेगा हमारा। जैसे कि जो नंबर है हमारा वो 10,092 है, ठीक है। तो अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये दो से लास्ट में दो है जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो ये 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 9 है तो हम 8 लेकर चलते हैं, 2 चौके 8, ये 2 छक 12 हो जाएगा।
फिर 2 से करेंगे 25 और यहाँ पे 23। अब जो आता है इसको हम 3 से लगा के देखते हैं, क्योंकि 2 से लगे ना, इससे क्या अंक 3 है, तो जैसे 3 2 5 5 10 तो 12 है, मतलब 3 से कटेगा। 3 का डिविजिबिलिटी होता है कि जो नंबर होता है उसको डिजिट को जोड़ते हैं, अगर डिजिट जोड़ने के बाद 3 से कटता है तो वो नंबर भी 3 से कटेगा। तो यहाँ से 3 से करेंगे तो ये 8 बार में हो जाएगा 24, 7 बार में 21, और सॉरी 8 बार में 24 होगा, 4 बार में 12 हो जाएगा, और 1 बार में 3 हो जाएगा। ठीक है। अब जो नंबर हमारा लगेगा, ये ना 2 से लगने वाला है ना 3 से लगेगा, किस 4 5 किससे लगेगा, इसे हम लगाएंगे 29 से। ठीक है। तो 29 से जब इसको हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 बार में लगाते हैं तो 9 3 27 का 7, हाथ में 2, 3 दूना 6, 2 8, ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 2 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 58। 14 में से 8 गया 6, ये बचेगा यहाँ पे 7 में से 5 या 2 और 1। ठीक है। अब 29 है तो मतलब कि लास्ट में 1 आना चाहिए, 29 से कटेगा तो 9 9 81 हो जाता है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 81 का 1, हाथ में 8, 9 2 18 और 8 हो जाएगा 26, मतलब कि 29 से ये नंबर 29 बार में कट गया। ठीक है। 29 से ये नंबर 29 बार में कट गया। अब सेम चीज़ करेंगे, जो हमारा नंबर है उसको हम लिख लेंगे बराबर करके, जो फैक्टर इसका हुआ 2 इंटू 2 इंटू 29 इंटू 29 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है जो एक्स्ट्रा हमारा है। ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइड। तो जो नंबर आया है हम उसी नंबर से इसमें जो हमारा पूरा नंबर है डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो जब हम 10,092 में 3 से डिवाइड करेंगे, 10,092, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 1 0, 3 तिहाई 9, 1 9 19 हो गया हमारा। ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 छक 18, और 2 उतरेगा तो 3 चौके 12। इसका मतलब है कि जब हम पूरा नंबर में, ठीक है, जो हमारा पूरा नंबर था इसमें जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो हमें मिलेगा वो नंबर मिलेगा हमें 3364। ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये जो नंबर है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो हमने तो 3 से डिवाइड किया, मतलब 3 हट गया है। ठीक है। ये बचता है हमारा ये दोनों नंबर 29 और 2। 29 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 2 दूना 4 5 58। मतलब कि जो 3364 है वो स्क्वायर रूट है 58 का। अगर इसे चेक करना है तो चेक हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे 58 है हमारा तो 58 लिख लेंगे, स्क्वायर निकालना है मतलब कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। 8 अठाई 64 का 4, हाथ में 6 हो गया हमारा, 8 40 से 46 कट जाएगा ये, फिर 8 40 का 0, हाथ में 4, 50 25 4 हो जाएगा 29, 4 6 9 4 13 का 3, हाथ में 1 2 और 1 3, 33 64 जो हमारा मिल गया। ठीक है। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बोलता है कि 8281, 8281 मैंगो ट्री आर प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट देयर आर एज मेनी ट्रीज इन रो एज देयर इन अ रो इन द गार्डन। कहता है कि 8281 पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है। इस तरीके से लगाए गए हैं कि जो इसका लाइन है, जो आगे का लाइन है और जो पीछे का लाइन, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, इस तरीके से लगाए गए हैं कि सब सामने सामने है, जितना लाइन है इसका उतना ही इसका पेड़ है, सामने से भी और साइड से भी। तो हमें निकालना है कि एक रो में जो ये लाइन है वो टोटल कितना पेड़ लगा हुआ होगा। ठीक है। तो इसका सीधा सीधा हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है। वर्गमूल जो हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, यहाँ पे हम डिविजिबल मेथड से करेंगे। जैसे कि 8281 है तो इसमें सबसे पहला काम हम करते हैं कि यहाँ से हम दो दो का पेयर बनाते हैं। ठीक है। जब दो दो का पेयर बन गया तो अब यहाँ जिस नंबर से हम लिखेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे 9 से
तो यहाँ भी होना चाहिए 9। ये 9 9 हो गया 81, और ये 9 हम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही हमारा आंसर होने वाला है चल के। अब इसको हम जोड़ते हैं और इसको तो घटाएंगे हम अपना, तो ये हो जाएगा 1 और ये साथ में उतरेगा क्योंकि पेयर है 81। ये 9 9 हो जाएगा 18। अब आगे हम लगाएंगे, यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, जैसे कि 18 पहले से 18 पहले हम 1 से जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 100। इसको तो पहले हम जैसे गुना करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और जोड़ के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो ये 81 कम 181 कम 181 हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा 281। अब इसका आंसर कैसे चेक करना है, आंसर इस तरीके से चेक करना है, ये जो हमारा यहाँ पे आंसर है और नीचे जो है ये ऊपर वाला का डबल होगा। जैसे 91 का डबल करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों में फर्क है, डबल है, ये जो ऊपर वाला है इसका डबल है, तो ये आंसर जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी यही है 91, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ ट्री जो हो गया, ट्री एंड नंबर ऑफ रो इन गार्डन, नंबर ऑफ रो इन गार्डन बराबर 91। मतलब कि जो उसका जो पेड़ का लाइनिंग था वो 91 रहेगा, इसका जो पेड़ था उस तरीके से वो भी 91 है, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें बोलता है कि जैसे 1521 सोल्जर हैं, ठीक है ना, वो एक हॉल में बैठे हुए हैं, सच मैनर दैट देयर आर मैनी सोल्जर रो एज देयर आर रो इन द हॉल। कहता है कि जितना लाइन है इस तरीके से हॉल में, जैसे 3 4 5 6, मान लेते हैं कि ये 6 लाइन है, ठीक है। तो अगर ये लाइन 6 है तो ये जो सामने वाला भी लाइन होगा ये भी 6, ठीक है। जैसे बिंदु यहाँ बन रहा तो हर एक जगह सोल्जर यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे एग्जांपल के लिए कि जैसे यहाँ नीचे हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 सोल्जर बैठे हुए, तो इसके पीछे भी जो होंगे ये 6 6 करके बैठे हुए होंगे। तो इस तरीके से सोल्जर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमें निकालना है कि 15 टोटल सोल्जर तो 1521 है, तो हर एक लाइन में कितना सोल्जर होंगे। तो इसको निकालने के लिए फिर से हम वही डिविजिबल मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे पहला काम तो होता है हमारा पेयर बनाना, जो कि हमने बना लिया, ठीक है। अब ऐसी संख्या से लगाएंगे जो स्क्वायर करके लगाते हैं हम लोग, जैसे 3 3 9 4 4 16, 4 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 15 में से 9 गया 6, यहाँ हो जाएगा तो 1, ये जोड़ेंगे इसको 3 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इकाई अंक तो 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो इकाई अंक जब 1 हो जा रहा है तो इसे हम लगा सकते हैं 9 9 81, ठीक है ना। जैसे कि 69 9 है, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, 9 9 81 के हाथ में 8 9 54 और 8 हो जाएगा, अच्छा बाकी दो हाथ में 62, मतलब कि 69 9 जो हो जाएगा 221 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से तो कट गया, यहाँ पे जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 9 18 का 8 हासिल है 6 एक साथ। तो ये दोनों तो ये है ना, ये इसका डबल है, मतलब आंसर हमारा सही आया है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पूछा था कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन हॉल, तो लाइन की संख्या, ठीक है, लाइन की संख्या कितनी थी, तो देयर लिख देंगे हम कि देयर आर 39 रोज इन इन अ हॉल। मतलब कि जो लाइन की संख्या बनी है वो इस तरीके से 39 है, हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे 39, मतलब कि हर एक व्यक्ति जो एक लाइन में 39 सोल्जर बैठे हुए हैं, इस तरीके से भी 39 और इधर से भी 39, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो लास्ट में डाल दिया जाएगा, जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसे खुद से कर लेना है, ठीक है, या होमवर्क रहेगा वो। और इन चारों क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है।